तो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू कैरियर फिनेक्स चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मंडे से हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज चालू हो गया है और जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई भी नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। दोस्तों, आज इस सीरीज का सेकंड चैप्टर है और दूसरे चैप्टर में हम पी रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर में मैं पीएनएल स्टेटमेंट को रखने वाला था, लेकिन पहले चैप्टर के बाद लोगों के क्वेश्चन सामने आने लगे इन रेशियोज को लेके, इसलिए मैं इस फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में थोड़ा चेंजेस किया हूँ। चेंजेस का मतलब है कि इन रेशियोज को पहले क्लियर करूँगा और फिर मैं पीएनएल स्टेटमेंट का वीडियो डिटेल में रखूँगा ताकि इस वीडियो में आपको कोई डाउट ना हो। और सीरीज के लास्ट में मैं एक बड़ा वीडियो रखूँगा जिसमें एक दो स्टॉक को हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि किसी कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है या फिर कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई सीरीज के बाद की। आज के वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं पीई रेशियो की, उसकी तरफ आते हैं। अच्छा दोस्तों, पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, काफ़ी स्टॉक का एनालिसिस करते हुए देखा होगा आपने, लेकिन आपको इसका बोल सकते हो कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड हम स्टॉक को कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये सब हम ये वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, बाकी मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करता हूँ। दोस्तों, अभी आते हैं अपने टॉपिक पे ऊपर, जो है कि पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पीई रेशियो बताता क्या है। पीई रेशियो हमें यह बताता है कि कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, या फिर पीई रेशियो मेथड वैल्यूएशन बोल के एक टेक्निक भी है जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आपको पीई रेशियो एक सिनेरियो देता है जिसमें आपको वो बताता है कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू इट्स इंडस्ट्री। मतलब कि अगर कोई ऑटो सेक्टर का स्टॉक है तो उसका पीई देख के हम ये पता कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू ऑटो इंडस्ट्री। या फिर ऑटो टीवीएस मोटर अगर हमें खरीदना है तो हम उसको उसके इंडस्ट्री पीई के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है। दोस्तों, पीई रेशियो जो रहता है हमेशा हम उसको एक मल्टीपल में रेफर करते हैं या फिर हम उसे प्रीमियम भी कहते हैं। जैसे अगर आपको कोई कंपनी का शेयर खरीदना है या फिर आप कभी किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो उस प्रीमियम को ही हम पीई रेशियो कहते हैं। जैसे कि अगर आप पूछोगे कि हम कंपनी को पीई में क्यों खरीदते हैं या फिर प्रीमियम में क्यों खरीदते हैं, तो उसका जो रीज़न रहता है कि कंपनी का शेयर जो है वो हम एक ही बार खरीद रहे हैं, या फिर उसका मतलब कि हम उसको खरीद क्यों रहे हैं, क्योंकि हम उसको देखते हैं कि बेनिफिट क्या है कंपनी का, या फिर डिविडेंड क्या है, अर्निंग क्या है, ग्रोथ क्या है। हम सब कुछ कंसीडर करके किसी भी कंपनी को एक प्रीमियम अमाउंट देते हैं। दोस्तों, पीई रेशियो को हमेशा एक मल्टीपल में हम रेफर करते हैं और इसे हम प्रीमियम भी कहते हैं। तो जैसे कभी अगर हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हम उस कंपनी को प्रीमियम से खरीदते हैं और इस प्रीमियम को ही हम पीई रेशियो कहते हैं। तो आप अगर पूछेंगे कि मतलब कंपनी को हम प्रीमियम में क्यों खरीदते हैं, तो उसका जो रीज़न है कि जैसे अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो हम शेयर को तो एक ही बार खरीद रहे हैं, उसका जो बेनिफिट्स है यानी कि डिविडेंड हो गया, अर्निंग हो गया, ग्रोथ हो गया, हम सब कुछ कंसीडर करके ही एक प्रीमियम अमाउंट देते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं किसी कंपनी की टोटल वैल्यू 100 करोड़ है और उस कंपनी का पीई रेशियो है जो है करीब 15 है। तो अगर हमें उस कंपनी को फुल्ली खरीदना है या फिर टोटल खरीदना है वो कंपनी को, तो हमें 15 टाइम्स उसकी वैल्यू का देना पड़ेगा। तो अगर मान के चलते हैं अगर 100 करोड़ की कंपनी है और उसका पी 15 है तो हमें उसको टोटली खरीदने के लिए 1500 करोड़ के आसपास पे करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि मतलब कि हम पी रेशियो को निकालते कैसे या फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो कि जैसे कि हम शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को उसके प्राइस से जज नहीं करते हैं, हम जज करते हैं कंपनी के पीई रेशियो से। और फिर हम उस कंपनी को डिसाइड करते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, सब कुछ मतलब हम डिसाइड करते हैं। अब देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करने के समय में
हम अगर पी रेशियो को इवेल्युएट कर रहे हैं तो हम उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें लगता है दो चीज़। एक तो लगता है कंपनी का प्राइस, मतलब कि प्राइस ऑफ द शेयर, और दूसरा रहता है ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस आपको डायरेक्ट, मतलब अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, या फिर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग, इससे आपका ईपीएस मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर। उसके बाद अर्निंग पर शेयर एक बार आपने निकाल लिया तो आपको पी निकालने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों आइए थोड़ा कुछ लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। मैं लूँगा एग्जांपल जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर के स्टॉक्स के। अब जैसे आपके स्क्रीन के सामने दिखता रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसका अगर आप पी देखेंगे तो 47 है, या फिर अगर आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट करना चाहो तो सामने आपके ईपीएस है, उसका करंट मार्केट प्राइस है, आप उसका पी रेशियो निकाल सकते हो। सिंपल सा आपको करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई उसका ईपीएस जो भी है वो करेंगे तो आप पी निकाल लेंगे, या फिर आप नहीं भी निकालना चाहते हैं तो सामने सामने आपके दिया हुआ है पी 47.31 के आसपास उसका पी चल रहा है। और वहीं दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 22.34, जो कि इंडस्ट्री पी से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है जेएसडब्ल्यू का पी। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है टाटा स्टील का, उसका भी पी करीब 31 के आसपास चल रहा है, 31.15 के आसपास चल रहा है। वो भी मतलब अपने इंडस्ट्री पी 22.34 से ज़्यादा चल रहा है। तीसरा स्टॉक अगर वहाँ पे आप देखोगे तो 29.02 पी के साथ जिंदल स्टील है। वहीं पे अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे तो 22.34। वहीं पे अगर आप सेल देखोगे तो वो 22.17, इसका जो पी है वो 22.34 जो इंडस्ट्री पी है उससे कम चल रहा है। उसके बाद शारदा एनर्जी है आपके पास, जिसका पी 16.27 है और इंडस्ट्री पी है 22.34। तो मतलब कि दोस्तों कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनका पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनका पी इंडस्ट्री पी से कम है। तो दोस्तों अब आपको मतलब कि फाइंड कैसे करना है कि मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड। तो दोस्तों अगर स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और स्टॉक का पी अगर इंडस्ट्री पी से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अब पी निकालना तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा आपको क्या करना है, स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है उससे डिवाइड कर देना है ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से, सेम स्टॉक के। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाया कि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंपनी का पी क्या है, और कंपनी का इंडस्ट्री पी क्या है, कंपनी का ईपीएस क्या है। तो दोस्तों यहाँ से आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के टाइम में फाइंड कर सकते हो कि आप जो भी स्टॉक में बाई कर रहे हो वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया कि अगर स्टॉक का जो पी है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है तो समझ के चलो आप जो भी स्टॉक बाई कर रहे हो वो ओवर वैल्यूड है, और अगर स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अब नॉर्मल एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, समझिए कि जेएसडब्ल्यू स्टील है, जो जेएसडब्ल्यू स्टील का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1182 रुपए के आसपास। तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ, अभी उसका अर्निंग पर शेयर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जो जेएसडब्ल्यू स्टील का अर्निंग पर शेयर है वो 24.65 के आसपास है। मतलब अगर आज आप जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर बाई करने जाओगे तो आपको उसका पी 47.33, मतलब इतना टाइम आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक बाई करने के लिए। मैं यही प्रीमियम का बात कर रहा था कि अगर स्टॉक का पी 47.33 है तो आपको 47.3 टाइम प्रीमियम पे करके आपको जेएसडब्ल्यू स्टील बाई करना पड़ेगा। नॉर्मल एग्जांपल टाटा स्टील का देखेंगे तो टाटा स्टील का जो ईपीएस है वो 5.45 के आसपास है, और टाटा स्टील का पी कितना है 31.16। तो ईपीएस का 31.16 मल्टीपल आपको पे करना पड़ेगा टाटा स्टील का शेयर बाई करने के लिए, जो कि निकल के आएगा 183.10। तो दोस्तों ये हो गया आपको मतलब कि फाइंड करने का कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में ये भी आता रहेगा कि लोग ओवर वैल्यूड स्टॉक क्यों बाई करेंगे, तो एक्चुअली में दोस्तों होता कैसा है कि लोग सिर्फ पी नहीं देखते। अगर लोग प्रीमियम पे करने को रेडी हैं किसी स्टॉक को बाई करने के लिए, या फिर कोई ओवर वैल्यूड स्टॉक लोग
इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए, तो उसके पीछे एक रीजन होता है। सबसे बड़ा जो रीजन रहता है कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ। क्योंकि लोग केवल केवल स्टॉक और वो नहीं देखते हैं, पीई नहीं देखते हैं लोग, उसका कंपनी का मतलब कि करंट सिनेरियो भी देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देखते हैं, जिनमें वो देखते हैं कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वगैरह कैसा है, या फिर कंपनी आगे जाके क्या कर सकती है। तो इसके वजह से ही वो स्टॉक में बाई करते हैं। तो पी भी एक ऐसा क्राइटेरिया रहता है जिसमें हम इंडस्ट्री पी से या फिर नॉर्मल स्टॉक जो रहते हैं वो सेक्टर के उनके पी से हम कंपेयर करके स्टॉक को बाई करते हैं। तो पी के हिसाब से मतलब कि जितना था मैंने आपको बता दिया है। पी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी है जो मैं आपको आगे के कुछ वीडियो में जरूर बताऊंगा, जिससे मतलब आपको हेल्प मिलेगी कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर है या नीचे है, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है तो स्टॉक में क्या करना चाहिए, उसको लेके भी मैं थोड़ा बहुत आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वैसे तो मैं क्लियर ही करने वाला हूँ। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी स्टॉक बाई कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसका पी जो है पी से नीचे है तभी आप बाई करो। आप तब इंडस्ट्री पी के ऊपर है तब भी बाई कर सकते हो। बस ये है कि आप कंपनी के बाकी के डेटा भी देखो, जैसे हमने पिछले वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा, फिर आगे के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मतलब कि कुछ कंपनी का डेप्ट वगैरह कैसा है, कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट कैसा रहता है, या फिर कंपनी का पीवी रेशियो कैसा रहता है, ईवी कैसा रहता है, EBITDA क्या रहता है। वो सबको चेक करते हुए भी आपको कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट चेक करना है और तब जाके आपको स्टॉक बाई करना है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब सिर्फ पी एनालिसिस नहीं होता है कि आपने पी निकाल लिया और आपने इंडस्ट्री पी से कंपेयर कर दिया स्टॉक बाई करने और डिसाइड कर लिया कि स्टॉक बाई करना है कि सेल करना है कि क्या करना है। दोस्तों ये नहीं है, आपको पूरा एनालिसिस करना है। पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आप किसी स्टॉक को बाई करें या सेल करें। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के आगे के जो लेक्चर रहेंगे या फिर चैप्टर रहेंगे उसमें मैं आपको पी रेशियो से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं समय आने पे मतलब कि अगर कुछ पॉइंट आया तो वहाँ पे मैं क्लियर करूँगा वो चीज़ को लेके। अगर ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हो तो पिछली वीडियो भी ज़रूर देखें। और दोस्तों चैनल पर आप बने रहें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि आपसे कोई भी ये सीरीज का वीडियो मिस ना हो पाए। दोस्तों गारंटी मानिए, भले ही ये वीडियोस पे व्यूज़ कम है क्योंकि अभी अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, मतलब 1 ही 2 दिन हो रहे हैं, पर आज के मतलब 1 या 2 महीना 3 महीना बाद आप अगर आप सेम वीडियो देखोगे तो उस पर काफ़ी व्यूज़ रहेंगे। तो दोस्तों आप पूरा सीरीज़ देखें। पूरा सीरीज़ में आपको एटलीस्ट फंडामेंटल एनालिसिस करने आ जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में फंडामेंटल एनालिसिस कोई सिखाता नहीं है यूट्यूब पर। तो दोस्तों अगर आप सीखोगे, लर्न करोगे, तो जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर यूजफुल लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।